वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के मुसलमानों के खिलाफ है। समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग के बाद एक नई सोच ने जन्म लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास फिर से गवाही दे रहा है और फिर से दोहराने की तारीख लिख रहा है। जो घटनाएं अब होने वाली है वो ऑलरेडी आज से 23 साल पहले घट चुकी है। यानी 23 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी ऐसे ही मीटिंग हुई थी और वो भी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब वह आरएसएस के कार्यालय में गए थे, ऐसी मीटिंग हुई थी और वहाँ पर उप प्रधानमंत्री की बात हुई थी और वहाँ पर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया गया था, यानी उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। वह अब भी ऐसी ही घटनाएं आने की संभावनाएं हो रही है और ऐसे ही तालमेल देखने को मिल रहा है क्योंकि यही सारी चीज़ें रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं दिख रहा है और आरएसएस इस बात को लेकर के पूरी तरह से तैयार है कि हमारे पक्ष से ही कोई ना कोई दावेदारी हो, चाहे वो अध्यक्ष के हो चाहे वो डिप्टी पीएम का हो, क्योंकि यह जब होगी तब समय के अनुसार जब मांगे आएंगी कि प्रधानमंत्री अब उस पद के लिए नहीं है तो उप प्रधानमंत्री उस ओहदा को ले लेंगे। हालांकि जो 23 साल पहले ऐसी घटनाएं हुई थी तो ऐसा नहीं हो पाया था। प्लानिंग यही थी, सब कुछ यही था, दाव पेच यही था, लेकिन उसे हकीकत में नहीं बदला जा सका। अब देखिए, प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी थे और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2002 की बात है, ये चीज़ें चली थी, आज से 23 साल पहले की बात है। लेकिन जब 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी को रिफ्लेक्शन करने की कोशिश की गई थी तब चुनाव हार गया था और यूपीए चुनाव जीत गई थी। यानी वहाँ से सीधा सीधा अब मुकाबला पूरी तरह से दूसरे पक्ष में जा चुका था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद से कमल खिलाने में वह मुस्कुराता दिखने गया और वहाँ से वह कांटा कहीं ना कहीं रुक गया था और उसके बाद 14 में फिर से श्री गणेश हुआ था। कई साल बाद 2 टर्म्स चले गए थे, यानी 10 साल चले गए थे और 10 साल में यूपीए सरकार अपना पूरी तरह से भूमिका निभाई थी। क्या वही समय ऐसा रिफ्लेक्शंस आ रहा है? अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ऑलरेडी इतने साल के हो चुके हैं और यही कहीं ना कहीं अटकलें भी तेज हो चुकी है, क्योंकि सेहत और स्वास्थ्य उम्र के साथ ढलती जाती है। इसका कमो न कमो बेस कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट देखने को मिलती है। भलाई अभी जितने एक्टिव हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 4 साल बाद 75 के बाद 79-80 के आसपास में हो जाएंगे तो शायद उतना रिफ्लेक्शंस रह पाएगा, उतना अटैकिंग मूड रह पाएगा और एक देश के संचालन के लिए ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे जिस तरह से अभी कर पा रहे हैं। तो क्या होगा? तो एक डिप्टी पीएम की ज़रूरत है और साइड बाय साइड वो काम करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन की बातें होगी। हालांकि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तो वक्त बतलाएगा कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, भारत के दिलों में जगह बना पा रही है कि नहीं, ये तो सब वक्त बतलाएगा। लेकिन ऐसी तमाम घोषणाएँ चल रही है, ऐसे तमाम उलट फेर चल रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी के बीच ऐसी तमाम संभावनाएं बन रही है कि अब न्यू डिप्टी पीएम कौन होगा। हालांकि इसके मुहर के लिए तो 3 लोग हमेशा हाईलाइटेड हैं, उसमें अमित शाह जरूर होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो 22-23 साल पहले जो घटनाएं रिपीट की गई थी उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे और इस बार गृह मंत्री में अमित सिंह हैं। यानी इसलिए अमित शाह का नाम आ सकता है। एक प्लानिंग या कह सकते हैं 23 साल बाद यह घटनाएं फिर से रिपीट हो सकती है। लेकिन उनके साथ साथ अभी और भी दावेदारी अगर कोई रखते हैं तो नितिन गडकरी हैं और साथ साथ
योगी सरकार की भी भूमिका एक कोई भुला नहीं सकता है। उनका रिफ्लेक्शंस अब बहुत तेजी से होने लगा है और लोग भी उन्हें एक नई रोल में देखना चाहते हैं। हालांकि यूपी के रोल में तो उन्होंने देख लिया है, सब कुछ देखा है, समझा है, लेकिन एक बड़े रोल पे देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से भारत के कर्णधार बन सकते हैं और अखंड भारत के सपनों को साकार कर सकते हैं। फिलहाल बहुत जल्द ऐसे टिप्पा टिप्पणी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी मीटिंग हाल ही में ख़त्म हुआ है। कुछ वक्त लगने दीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद ये सुगबुगाहट आ जाएगी कि हमारा नेक्स्ट डिप्टी पीएम कौन होगा। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा नाम आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये डिप्टी पीएम हो सकते हैं और भी जो देश के संचालन में भूमिका निभा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।